सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 30वें सूक्त का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही सुंदर हमको संकेत, उपदेश, निर्देश यहाँ से प्राप्त होते हैं और वेद मंत्रों का अभिप्राय यही है कि अपने जीवन को जो तार लेता है, जो अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को, अपने अंदर के सामर्थ्य को बढ़ा लेता है, आत्मविश्वास को प्राप्त हो जाता है, निसंदेह ऐसा यह ज्ञान है जो हमारा सदा सर्वदा कल्याण करता है, जीव और जगत की भलाई के लिए। उस परमपिता परमेश्वर ने कल्याणी वेदवाणी का आश्रय हमको दिया है। इस आश्रय में हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं, तभी इस जीवन का कल्याण होगा। हम ज्ञान दुग्ध का पान करें, वासना का विनाश करें, तो इस प्रकार से जीवन सुरक्षित होगा, व्यवस्थित होगा, मर्यादित, संयमित होगा। आज हम इस 5वें मंडल के 30वें सूक्त के 12वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और आचार्य, उपाध्याय जो गुरु हमारे हैं, वैसा ज्ञान उनसे प्राप्त करके वैसा ही हमारे अंदर गुण कर्म स्वभाव उत्पन्न हो जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की है। तो वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा आगे करूँगा। ओम भद्रमिदं भद्रमिदं रुषमा अग्ने अक्रन गवाम। चत्वारि ददतः सहस्रा
ऋडञ्चयस्य प्रेतामघानि प्रत्यग्ग्रीष्म प्रत्यग्र भीष्म ऋतमस्य नृणाम। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 30वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम भद्रमिदं वृषमा अग्ने अक्रग्नवां चत्वारि ददतः सहस्रा ऋडञ्चस्य प्रेतामघानि प्रत्यग्र भीष्म ऋतमस्य नृणाम्। ओम भद्रमिदं वृषमा अग्ने अक्रन्गवां चत्वारि ददतः सहस्रा ऋडञ्चस्य प्रेतामघानि प्रत्यग्र भीष्म ऋतमस्य नृणाम्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि ऋण जो यहाँ प्रयोग किया है, यह ऋण शब्द जल के लिए प्रयुक्त होता है। ये जल शरीर के अंदर, शरीर में रेत कण के रूप में इनका संचय करने वाला जो ऊर्ध्व रेता, वास्तव में यह ऊर्ध्व रेता ही ऋडञ्चय है, अर्थात ऋण, रेन अंग्रेजी में उसको रेन बोलते हैं, रैन। तो ऋण जल का जो संचय है, एक आचार्य को इसी प्रकार से ऊर्ध्व रेता होना चाहिए। एक जो श्रेष्ठ, क्योंकि इस वेद मंत्र में आचार्य उपाध्याय का जो गुणगान किया, जो महिमा गाई है, उसको हमको समझना चाहिए। तो वह आचार्य जो अपने रेतकण को, अपने इस जल को संचय करने वाला होना चाहिए, ऊर्ध्व रेता होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। एक आचार्य कुल में सब उपाध्याय भी पुरुष हिंसायाम, काम क्रोध आदि शत्रुओं के हिंसक होने उचित है। अर्थात कहने का आशय ये है कि काम क्रोध लोभ को हर प्रकार से नष्ट करने का प्रयास उनको होना चाहिए, उनका दमन करने वाला उपाध्याय होना चाहिए। ऐसे आचार्य व उपाध्यायों से शिक्षा ग्रहण करते हुए ही विद्यार्थी उत्तम ज्ञानयुक्त जीवन वाले बन सकते हैं। श्रेष्ठ आचार्य वही है जो स्वयं अपने मन, वाणी और
चेष्टाओं को जो नियंत्रण में रखते हैं, जो अत्यंत धीर गंभीर होते हैं, विद्वान होते हैं, जिनका आचरण सर्वश्रेष्ठ होता है, अच्छा जो आचार्य है, अच्छा जो शिक्षक है, वह अपने आचरण से विद्यार्थियों को अधिक शिक्षा देता है। आचार्य वास्तव में जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, उसमें आचार्य की अत्यंत महनीय भूमिका होती है देश और समाज को स्वर्णिम अच्छा देदीप्यमान बनाने के लिए। क्योंकि शिक्षक जो आचार्य है, उपाध्याय है, वह राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है। क्योंकि जीवन का निर्माण जो करता है, जो युवाओं का निर्माण करता है, जो युवा देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले होते हैं, उनका जिन्होंने अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से जिन छात्रों को अभिसिंचित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, वे वास्तव में साक्षात राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं। इसलिए विद्यार्थी को वही श्रेष्ठ आचार्य ही श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिनके जीवन में ऐसा संयम हो, ऐसी सुव्यवस्था हो। सो विद्यार्थी कहते हैं कि गवाम जान की वाणियों के 44 शास्त्र 4000 को यजुर्वेद सामवेद को ददतः देते हुए, रुष्मा वासनाओं का संहार करते हुए उपाध्यायों ने हे अग्ने, हे प्रभो, इदम भद्रम अक्रन, यह कल्याण ही वास्तव में किया है। यजुर्वेद के यज्ञों व शाम की उपासना के द्वारा ही वासनाओं का संहार होता है। इन उपाध्यायों से इन ज्ञानों को तो हम ग्रहण करते ही हैं, साथ ही निर्णाम नृतमस्ते आगे ले चलने वाले में जो सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्य ऋणंचयस्य ऊर्ध्वरेता आचार्य की प्रयताः, जो पवित्र मघानी जान ऐश्वर्यों को हमने प्रत्यग्र भीष्म ग्रहण किया है। इन उपाध्यायों व आचार्यों ने ही हमें इस ज्ञान दुग्ध वाणी, इस वेदवाणी रूप गौ का पान कराया है, इस ज्ञान दुग्ध को पिलाया है। हम आचार्य व उपाध्यायों से ज्ञान को ग्रहण करें, इसी प्रकार हम वासनाओं का संहार करने वाले ऊर्ध्वरेता बन पाएंगे। यही एक विद्यार्थी, एक जो छात्र, आदर्श छात्र हैं, उनकी यह कामना होनी चाहिए कि वास्तव में विद्यार्थी तो श्रेष्ठ बन जाते हैं जब आचार्य श्रेष्ठ होता है। लोक में दोनों प्रकार से देखा जा सकता है, जिसके आचार्य बहुत तपस्वी हैं, बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, जो ऊर्ध्वरेता हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी संतानें, उनके शिष्य भी वैसे ही बनते हैं। आजकल का जो पठन पाठन है, जो परंपराएं चल रही हैं, उनमें कहीं कहीं कुछ आदर्श शिक्षक, आदर्श आचार्य दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम ऋषि परंपरा में, उसके इतिहास में जाते हैं, तो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, ये सब ऋषि परंपरा, ये गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा है। और महापुरुषों का निर्माण आचार्यों की सन्निधि में ही होता है। जितने जितने संसार के महापुरुष हुए, महाज्ञानी, महातपस्वी, महान आत्माओं का सृजन गुरु की सन्निधि में होता है। परंतु गुरु भी वैसा ही तपस्वी, तेजस्वी, बलशाली होना चाहिए। महर्षि देवदयानंद गुरु विरजानंद से, विवेकानंद अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, आचार्य श्री जी को देखते हैं, और हम सब जो यहाँ पर
ब्रह्मचारी सन्यासी इस पतंजलि संन्यास आश्रम में जो प्राप्त कर रहे हैं, ये महनीय है। अत्यंत हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य, उनका आशीष हमको प्राप्त है। जो जितना तेजस्वी आचार्य होगा, उनकी संतानें, उनके शिष्य, संतानें मतलब जो एक आत्म संबंध है, गुरु के गर्भ में हम रहते हैं, तो गुरु हमारा माता पिता, गुरु आचार्य सब कुछ है। तो वह जैसा निर्माण करता है वैसा हम बन जाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो, इसके लिए आचार्य के आदेश उपदेश निर्देश का हमको पालन करना चाहिए, उनका प्रियाचरण करना चाहिए। लोग की यदि बात करते हैं तो वैसे आचार्य नहीं है, क्योंकि आचार्य तो आचार्य देवो भव कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आचार्य तो एक देवता है। वह आचार्य निसंदेह हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला होता है। निरुक्त में बहुत सुंदर बात कही। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य कस्माद आचार्य कहा आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिमिति वा, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। कि आचार्य को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शिष्यों को आचरण का ग्रहण करवाता है, उसके चित्त में शास्त्रों के अर्थों को संचित करता है तथा उसकी बुद्धि की अभिवृद्धि करता है, शुद्ध करता है, आचरण उसका स्वयं पवित्र होता है, इसलिए वो आचार्य कहलाता है। और यह अत्यंत महनीय है कि हम आचार्य के रूप में सदा उस परम शक्ति को, जो परम पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा आचार्य तो वही है, सबसे बड़ा गुरु वही है, तो उसको हम स्मरण रखें। और जो इस संसार में साक्षात गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, उसी परमात्मा का प्रतिरूप समझ करके उन्हीं का प्रियाचरण करना। लेकिन जो लोक में आचार्य के नाम पर गलत व्यवहार जिनका है, गलत आचरण है, मैकाले शिक्षा पद्धति में हम देखें तो ऐसे आचार्यों को जो स्वयं मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जिनकी वाणी व्यवहार आचरण जिनका शुद्ध नहीं है, उनसे पढ़ाए गए शिष्य या छात्र बहुत भला करेंगे इस संसार का, ऐसा हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। आदर शिष्य नहीं, संतान के रूप में जो शिक्षक करते हैं और उनको अपनी संतान से भी ज्यादा स्नेह करते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, दंड भी देते हैं उनकी भलाई के लिए। लेकिन ये भी आज तथ्य सत्य है कि यदि कोई ऐसे बिरले आचार्य मिल जाएं और वो दंड देने लगें किसी बात पर, तो हमारे समाज में, हमारे इस देश में ऐसे कानून बने हैं कि आप उन्हीं का अपमान, उन्हीं का जीवन संकट में पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा लोग बोलते भी नहीं हैं। अगर कक्षा में बोलते हैं तो बाहर जा कर के बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है, बहुत कुछ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई आचार्य यदि बोलता भी है हित की बात, तो उसको सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वास्तव में जो अच्छा आचार्य होगा वो अपने स्वभाव से, अपने मनसा वाचा कर्मणा सदा श्रेष्ठ ही कर्म करता हुआ अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को सदा हित अहित का, मान अपमान का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का जो नैतिक जीवन है, नैतिकता है, उसका वो ज्ञान अवश्य ही कराता है। जो सामाजिक व्यवहार है, जो पारिवारिक, जो राष्ट्रीय
और वैश्विक धरातल पर जो कार्य है उस कार्य में भी जितनी कुशलता उस प्राध्यापक को, उस आचार्य को, उस उपाध्याय को होती है, वह चाहता है कि हमारे इन शिष्यों में भी वह आए। तो ऐसा वह जरूर उपदेश करता है। इसलिए हम आचार्य व उपाध्यायों से ज्ञान ग्रहण करें। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के माध्यम से जो हम सीखते हैं, समझते हैं, उसका पालन करें। और इस प्रकार से आचार्य हमको अंधकार से बचाता है। हम अज्ञानता के इस अंधकार से दूर हो जाते हैं, हम प्रकाश से युक्त हो जाते हैं, दिव्य जीवन हो जाता है। तो हम वास्तव में अपने इंद्रियों को, जैसे आचार्य आचरण से युक्त होता है, जितेंद्रिय होता है, वैसे हम भी वह उपाध्याय, वह आचार्य जो हमको दिशा देते हैं हमारे जीवन और जगत की भलाई के लिए, वैसा हम बनने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो बहुत उत्तम जीवन हमारा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु का उपदेश, आदेश, संकेत हमारे लिए शिरोधार्य होना चाहिए। और आचार्यों व उपाध्यायों ने ज्ञान दे करके अज्ञान अंधकार वाली रात्रि को समाप्त किया है, मुझे सोमरक्षक बना करके आनंदित किया है। हम उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें, भक्ति भाव से युक्त रहें, क्योंकि जो अच्छा सच्चा प्राध्यापक है, आचार्य है, वो कभी कोई लालच लोभ नहीं होता। निर्लेप भाव से अपने शिष्य का, अपने विद्यार्थी का सदा उत्थान करने का, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करने का, विद्वता से परिपूर्ण करने का, जीवन के अनेक कष्टों से बचने के लिए, कष्ट उसके नष्ट हो जाए, विकट संकट में भी वो स्थिर रहे, ऐसा उनको पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा उनका सामर्थ्य बनाते हैं। तो ऐसे हम भी प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।